गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग आ गए हैं फिर से वर्कशीट्स लेकर. सो लेट्स बिगिन. दिस इज़ द वर्कशीट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th. ओके, एंड वर्कशीट का नंबर है 28, डेट है 13 सितंबर 2021. आज का टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आपको पता है आपको पता है कि जो ट्राइंगल्स का इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल मतलब ट्राइंगल के अंदर वाला, जैसे ये 1, 2 और 3 गिवन है, ये इंटीरियर एंगल्स हैं इस ट्राइंगल पी क्यू आर के. ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर के इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो हैं 1, 2 और 3, जो ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं. ये अंदर है ना, ट्रायंगल की दोनों साइड्स के अंदर फॉर्म हो रहा है ये ट्रायंगल, है ना. और एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? ये 4 और 5 एक हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं. ये ट्रायंगल के बाहर हैं, ये हमारा पूरा ट्रायंगल है और इसके बाहर हैं ये दोनों एंगल्स. ठीक है, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. तो इंटीरियर क्या हुए? ट्रायंगल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर. ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इनका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है. थ्योरम कहती है कि जो इंटरनल एंगल्स हैं ये 1, 2 और 3, इन तीनों का सम मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो क्या है? 180 डिग्री. चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, ठीक है, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, या फिर हमारा स्केलिन ट्रायंगल हो, जितने भी ट्रायंगल्स आप ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, मतलब किसी भी तरीके का ट्रायंगल, किसी भी शेप, किसी भी टाइप का, उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा अगर उनके इंटीरियर एंगल्स को हमने ऐड कर दिया तो. ये हमारी क्या कह रही है? ये थ्योरम कह रही है. अब हमें इसे प्रूफ करना है. तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर, ये ट्रायंगल ले लिया पी क्यू आर. ठीक है, इसका एंगल 1, 2 और 3 क्या हो गए? इंटीरियर एंगल्स हो गए ट्रायंगल के. हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1, 2 और 3 का सम जो है वो 180 डिग्री है. तो उसके लिए हमने एक लाइन एक्स, पी और वाई, ये लाइन एक कंस्ट्रक्ट करी है. ठीक है, एक्स पी वाई कंस्ट्रक्ट कर दिए. पैरेलल किसके पैरेलल है? क्यू आर के पैरेलल है. ठीक है, और कौन से? पी वर्टेक्स पे. पी वर्टेक्स पे जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे ही बनाना है इसे. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. अब इस एंगल के पैरेलल ऐसे भी बना सकते हो. ठीक है, लेकिन दूसरे कोने पे इस उसके ऑपोजिट साइड वाली ये वाली लाइन के पैरेलल यहाँ बना दी हमने, मान लो लाइन. ठीक है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया पी, ऐसे मान लो. मतलब यू कैन टेक एनी साइड और एंगल आपका वही होना चाहिए. ठीक है, पैरेलल होनी चाहिए लाइन, मेन चीज़ ये है. फिर अब हम कह रहे हैं कि एक्स पी वाई एक लाइन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है? ये एंगल क्या होता है? ये 180 डिग्री होता है. तो एंगल 4, 1 और 5 है ना, 4, 1 और 5 क्या होंगे? 180 डिग्री होंगे. इसको 1 पुट कर दिया. ठीक है, लेकिन एक्स पी वाई, ये जो एक्स पी वाई ये पैरेलल है क्यू आर के पैरेलल है. तो और पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल हो गई है ना. पी क्यू और पी आर ट्रांसवर्सल मतलब ये दो लाइन होती हैं पैरेलल, और अगर इसके ऐसे उनको कट करती हुई कोई लाइन जाएगी तो ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइन पैरेलल है. आगे बात समझ, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है. तो अब आपको दिख रहा है ये और ये पैरेलल हैं यहाँ पर, सी, ये और ये पैरेलल है, और ये जो पी क्यू है ये ने कट कर रही है, सेम वही चीज़ है. तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. और ये पैरेलल हैं और एक लाइन ये भी कट कर रही है इन दोनों को, तो ये भी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन हो गई. ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन है. और आपने पैरेलल वाले में क्या पढ़ा था? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? इक्वल होता है. एंगल वो पैरेलल लाइंस के उसमें पढ़ा है आपने पहले. तो एंगल 4 और 2 इक्वल हो गए, ये 2 था, ये 4 है, ये दोनों इक्वल हो गए. ऐसे ही 5 और 3 भी इक्वल हो गए, है ना. सिमिलरली दोनों चीज़ें, इनको क्या कहते हैं? पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती थी उसी टाइम पे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है. ठीक है, दोनों चीज़ें पढ़ी थी हमने. चलो, अब हमने जब 4 और 5 की जगह 2 और 3 डाला तो एंगल क्या आ गया?
123 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव हो गई थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम प्रूव करिए बस यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और थ्योरम दी हुई है। अब थ्योरम कह रही है कि अगर एक साइड ट्रायंगल की हम प्रोड्यूस कर दें, ठीक है, जैसे फिगर में दिया हुआ है, तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा, ये होगा एक्सटीरियर एंगल। ये हमने एक लाइन आगे प्रोड्यूस करवा दी। ट्रायंगल तो इतना ही था सिर्फ, लेकिन हमने इसको आगे तक बढ़ा दिया। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये किसके इक्वल होगा, इसका जो सम है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर ये एंगल मान लो 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो एंगल 4 क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के इक्वल होगा। आ गई बात समझ। अब साफ सीधी सी बात है, अभी हमने देखा एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 जो हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, है ना। अभी देखा था हमने। ऊपर से ये वाली जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है, और यहाँ पे एक पूरा ये एंगल क्या बनाएगा, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल 1 और एंगल मतलब एंगल 1 2 3 भी 180 है, और एंगल 1 और 4 भी 180 है, तो 4 किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इक्वल होगा, तभी तो ये चीज़ इक्वल होगी, है ना। आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन है कि एक फिगर हमें दी हुई है, फिगर 4 ये वाली। इसमें क्या है, क्यूटी जो है वो परपेंडिकुलर है पीआर के, ये क्यूटी है, ये परपेंडिकुलर है पीआर के, यहाँ 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। और एंगल टी क्यू और आर, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर जो है ये 40 डिग्री है। ये फिगर ना बहुत छोटी है, तो तुम ऐसे ही देख लो, इसमें फिर सब मिट जाएगा मैं कुछ करूँगी तो। ओके, तो एंगल हमें दिया हुआ है ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और एंगल एस पी आर भी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें निकालना एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, अब एक्स जो है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड है, पूरा हिस्सा है ना, या फिर ये ट्रायंगल ऑफ टी क्यू आर में हमें एंगल क्यू दिया हुआ है 40, एंगल टी दिया हुआ है 90, हमें एंगल आर निकालना है। तो हमें पता है इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 40 प्लस 90 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज़ यहाँ करी हुई है टी क्यू आर में। आप देख लो ना, ये ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करो ये वाला, तो ये भी 40 दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, आपको यही तो निकालना है। और आपने अभी पढ़ा है तीनों सम का क्या टोटल होता है, 180 होता है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 130, और x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है दूसरा वाला y निकालना है। अब y कहाँ है भाई, y ढूंढो। चलो y है यहाँ पे s वाली जगह पे, इधर ये y है। अब y को कैसे कंसिडर करें हम, y एक एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है आपको, देखो ये एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ये y है, ठीक है, ये हमें 30 गिवन है, और ये हमारा x था जो अभी हमारा 50 आया। तो आपको ये दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल है और इसमें ये वाली साइड को एक्सटेंड कर दिया है। तो ये वाला जो y एंगल होगा ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इनके ऑपोजिट सम के इक्वल कौन सा हो गया, y हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 प्लस 50, y की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, बस इतना करना था, ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप फिगर 5 देखो। फिगर 5 में हमें क्या देखना है कि साइड जो है क्यू पी और आर क्यू को एक्सटेंड कर दिया है, और वहाँ पर एस और टी लाइन बनाई है,
जिनके एंगल्स 135 और 110 दिए हुए हैं। तो एंगल पी आर क्यू निकालना है। एंगल पी आर क्यू कहाँ है भाई? पी आर क्यू है ये वाला एंगल। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, देखो, सॉरी रुको, देखो ये ट्रायंगल था आपका पी क्यू और आर। पी क्यू आर में से इसको एक्सटेंड कर दिया टी तक और इसको एक्सटेंड कर दिया एस तक, और एस पी आर ये एंगल हमें बता रहे हैं 135 है और ये वाला एंगल हमें बता रहे हैं 1110 है। हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा? देखो एक्सटीरियर ये 135 कहाँ से होगा? ये 135 होगा इसका और इसका प्लस करके 135, क्या राइटिंग आ रही है यार, 135 है इस वाले एंगल के इक्वल, इसको 1, 2 और 3 मान लेते हैं। तो एंगल 1 और 2 के इक्वल है क्या? 135। और 110 किसके इक्वल होगा? 2 और 3 के सम के इक्वल, है ना, ऑपोजिट वाले होते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 के इक्वल हो गया। हमें निकालना है एंगल 2, एंगल 2 निकालना है हमने। और एक चीज़ और देखो, ये तो चलो हमारा ऐसे आ गया। अब एंगल 3 क्या होगा? ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 और 135 180 के इक्वल होगा। एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ये वाली, तो एंगल 3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 135 उसमें से माइनस करो, ये हो गया 45 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू 45 डाल दो यहाँ पे। फिर यहाँ पर देखो, अब ये वाला एंगल 1 और 110 भी 180 के इक्वल हुआ। तो एंगल 1 की क्या वैल्यू आ गई? 70 आ गई। एंगल 1 की जगह डाल दो 70। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे यहाँ 70 डाली तो एंगल 2 क्या हो गया? 135 माइनस 70 है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 65 आ गई वैल्यू एंगल 2 की। तो एंगल 2 क्या है हमारा? एंगल पी आर क्यू है। ये क्या आ गया? 70 आ गया, नहीं सॉरी 65 आया है, 65 आया, ठीक है। अब दूसरी फिगर देखो 6, इसमें कह रहा है कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है पी एस के। हमें दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और पी क्यू और एस आर ये दोनों पैरेलल हैं। और हमें बताया है इन्होंने कि ये वाला एंगल 28 डिग्री है और ये वाला एंगल 65 दिया हुआ है। हमें निकालनी वैल्यू एक्स और वाई की। एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें सबसे पहले मुझे जो दिख रहा है वो है ये वाला ट्रायंगल एस क्यू और आर। एस क्यू आर में हमें ये एंगल दिया हुआ है 28 और एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है जो है 65। तो 28 प्लस एंगल ये वाला, इसको नाम दे दो 1, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है? 65 डिग्री के इक्वल है। एंगल 1 की क्या वैल्यू आ जाएगी? 28 माइनस करो इसमें से 37, एंगल 1 आ गया 37, ठीक है। अब ये वाला अगर एंगल हमें पता चल गया, ये वाला एंगल, और ये 90 है और ये पैरेलल भी है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अब अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, देखो मैं रब करके बताती हूँ, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये हमारा 37 आया है और ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो अब दिख जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल एक्स क्या हो गया? एंगल एक्स हो गया एंगल 1 के इक्वल, और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि 37 डिग्री है। तो हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है वाई। अब ये 90 दिया हुआ है तो हम इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है 90 प्लस एक्स प्लस वाई 180। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 37, हमने निकाली अभी। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस 90 प्लस 37,
है ना। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी वैल्यू y की। x और y की वैल्यूज आ गई। बस इतना करना था, x और y निकाल दिए हमने। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, आप इसकी लैंग्वेज और फॉर्मेट ढंग से उतारेंगे। कैसे उतारेंगे, जैसे हमें इस क्वेश्चन में जो सोल्यूशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के हिसाब से आपने ये क्वेश्चन बाकी के सॉल्व करने हैं। और आपको पता ही है, आगे जब हम 180 वाली चीज़ लिखेंगे तो आपको ब्रैकेट में एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना है। और जब हमने ये पैरेलल वाले जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखे थे, तो वहाँ पर आपने लिखना है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जहाँ पे हमने वो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज़ करें हैं। ठीक है, कहाँ यूज़ करें हमने, यहाँ यूज़ करें थ्योरम में। तो थ्योरम में भी जब आपने प्रूव किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हमने यहाँ पर यूज़ किया है, ना ये वाला हिस्सा जो एंगल x निकाला है, तो उसके आगे आप लिखोगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी से हमने ये यूज़ करा है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अगर ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है मेरे समझाने का तो कमेंट करके बता देना, नहीं आ रहा तो मैं फिर वैसी उसी वर्कशीट को ही एडिट करूँगी डायरेक्टली। मैंने इसमें पीपीटी में बनाया है अभी, अगर वैसे समझ आ रहा है तो मैं वैसे समझा दूँगी। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।